कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर काला जादू का साया है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम को राजनीतिक रूप से नष्ट करने के लिए काल भैरव यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार स्वयं दावा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि उनके राजनीतिक विरोधी शत्रु भैरव यज्ञ करा रहे हैं। यह यज्ञ 21 अघोरी और तांत्रिकों की एक टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का उद्देश्य उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राजनीतिक रूप से नष्ट करना है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह अनुष्ठान केवल के राजेश्वरी मंदिर में किया जा रहा है। उन्होंने अघोरी तांत्रिकों और बलि दिए जाने का भी जिक्र किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह अनुष्ठान बीजेपी या जेडीएस के इशारे पर किया जा रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतना जानता हूँ यह यज्ञ कौन करवा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस तरीके के अनुष्ठान पर विश्वास करते हैं, तो डीके शिवकुमार ने स्वीकार किया कि कुछ व्यक्ति इन मान्यताओं को मानते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अन्य सभी से ऊपर सर्वशक्तिमान है, मुझे उन पर अटूट विश्वास है। जब तक मुझ पर उनकी दिव्य कृपा है, तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वहीं डीके शिवकुमार से जब प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी की व्यक्तिगत मान्यताएं हैं और किसी के लिए भी इन पर निर्णय देना अनुचित है। डीके शिवकुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की पूजा और आध्यात्मिक की व्याख्या के प्रति अपना अनूठा दृष्टिकोण होता है। डीके शिवकुमार ने कहा कि राजा कांटका और मारना मोहन स्तंभन यज्ञ कराने के लिए तांत्रिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। काले जादू की रस्मों से जुड़े लोगों ने हमें सारी जानकारी दी है। यज्ञ अघोरियों और 21 तांत्रिकों की टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ अघोरियों के माध्यम से किया जा रहा है और हमें जानकारी है कि पंच बलि भी दी गई हैं। दावा किया कि 21 लाल बकरियां, 3 भैंसे, 21 काली भेड़ों और 5 सूअरों की काले जादू के लिए बलि दी जाती है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नुकसान पहुंचाने के लिए उनके प्रयासों और प्रयोगों के बावजूद जिस शक्ति पर वह विश्वास करते हैं, वह उनकी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा घर से निकलने से पहले भगवान की प्रार्थना करता हूं।